नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है महाभारत के राजा पांडु के बारे में और कुंती के बारे में। वैसे तो महाभारत में कई घटनाएं और घटनाओं का संबंध ज्ञान विज्ञान से है। उसमें अजीब अजीब से रहस्य छुपे हुए हैं और हर एक पात्र आज भी जीवंत है, चाहे वो कौरव पांडव हो, कर्ण हो, धृष्टद्युम्न हो, शिखंडी हो, कृष्ण हो, कृपाचार्य हो। महाभारत में योद्धा के गाथा तक ही बात नहीं है, महाभारत में जुड़े श्राप, वचन, आशीर्वाद भी रहस्य जैसा है कि ऐसा कैसे होता है। और मतलब जिज्ञासा बढ़ ही जाती है इसके बारे में जानने की। जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि इस कहानी को आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि महाभारत के बाद भी युद्ध समाप्त नहीं होता है। युद्ध तो आज भी हम लोग झेल रहे हैं, बस उसका स्वरूप बदल गया है और ये कहानी युगों युगों तक चलती ही रहेगी ऐसे लगती है। और ये वर्तमान युग भी महाभारत जैसी ही है, बस किरदार के नाम थोड़े चेंज हो गए हैं और सब कुछ। आप लोग भी ऐसा शायद फील करते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और विचित्र विचित्र सी कहानियां हैं महाभारत में, और ये कहानी महाभारत से भी अलग दूसरे ग्रंथों में भी संग्रहित की गई है। उसी से ये है कहानी आज की। तो कहानी स्टार्ट करें। इससे पहले कथा को ज़रूर पूरा सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और आपको ये पता था पहले से, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ ये कई लोगों को पहले से पता था और नहीं पता था। जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें कमेंट्स में। तो आइए अब कथा स्टार्ट करते हैं। महाभारत में आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। जंगल में दूर से देखने पे उन्हें हिरन जैसा दिखाई दिया और उन्हें महसूस हुआ कि वो हिरन है। और राजा पांडु ने तीर मार दिया और तीर जब चला दिए राजा पांडु, तो उसके बाद कुछ मनुष्य के कहरने जैसी आवाज़ आने लगी, कुहरने जैसे कि तीर शायद मनुष्य को लग गया। और जब पांडु पास जाके देखे तो देखते हैं कि अरे ये तो ऋषि थे और जो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत अवस्था मतलब सेक्स करते हुए थे वो ऋषि बिल्कुल मरने जैसे हो गए। और पांडु इससे पहले कि क्षमा मांगते, ऋषि ने श्राप दिया कि तुम भी जैसे हम दोनों मर रहे हैं उसी तरह तुम भी मरोगे। और तुरंत ही उस ऋषि की मृत्यु हो गई। और इस श्राप के भय से पांडु आए घर और महल में अपने धृतराष्ट्र को सब कुछ सौंपकर पत्नी को लेकर जंगल में चले गए और वहाँ पे बिल्कुल सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन पांडु हमेशा इस बात से दुखी रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं है। और वे जानते थे कि कुंती के पास एक वरदान है कि वो ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न कर सकती है। पर कुंती सती की तरह थी, कुंती को पर पुरुष के साथ सोना ये अच्छा नहीं लगता था, और चाहे वो ऋषि ही क्यों ना हो। और वरदान भी उन्हें मिला था इस तरह का, तपस्या का। कौन सा वरदान था ये किसी दूसरे कथा में हम सुनेंगे। तो लेकिन वो कुंती तैयार नहीं होती थी। हर एक बार पांडु समझाते थे। फिर पांडु एक दिन उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाते हैं कि ऐसा बहुत बार हुआ है, तुम पहली नहीं हो। प्राचीन काल में स्त्रियां स्वतंत्र थीं और वे चाहे जिसके साथ समागम कर सकती थी, जैसे कि पशु पक्षी करते हैं। बस केवल ऋतु काल में मतलब पीरियड के समय ही वो अपने पति के साथ समागम कर सकती थी। अब ये भी एक नई बात आ गई कि पीरियड के समय में तो समागम करना नहीं बताते हैं, और पता नहीं इसमें कैसे दिया हुआ है। अन्यथा वो स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष रखता था और सभी इसका पालन करते थे उस ज़माने में। एक उद्दालक नामक के प्रसिद्ध मुनि थे जिनका श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। और श्वेत केतु, उद्दालक और उनकी पत्नी जंगल में रहते थे।
एक बार जब श्वेत केतु खेल रहे थे और उस अपने माता पिता के साथ, तो वहाँ एक ब्राह्मण आया और श्वेत केतु की माता को हाथ पकड़ के बोला, आओ प्रिय चलें। और अपनी माँ को इस तरह दूसरे से बात करते हुए और जाते हुए देखकर श्वेत केतु बहुत क्रुद्ध हो गए, बहुत ज़्यादा। किंतु पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि यही नियम है, स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र हैं, वो जहाँ चाहे जा सकती है, जिसके साथ जा सकती है। लेकिन उनके पुत्र को, श्वेत केतु को, बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं था कि उनकी माँ किसी और के साथ जाए और जिस किसी के साथ भी समागम करने के लिए जहाँ कहाँ भी जा सकती है। इन्हीं श्वेत केतु के द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और जो एक साथ ही रहेंगे, एक ही पुरुष के साथ रहेंगे तथा उनके साथ ही समागम करेंगे। अगर दूसरे किसी पुरुष के साथ स्त्रियां सोती हैं, समागम करती हैं या किसी तरह का रिश्ता रखती हैं, तो उन्हें भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। और पांडु भी ये कथा सुनाते हैं कुंती को कि तुम विश्वास रखो, पर पुरुष से संतान पैदा करने के लिए तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ऋषि मुनि हैं वो, और कुंती को वरदान भी था। तो क्या ये कथा आपको पहले से पता थी? और इस तरह पांडु मना लेते हैं अपने ऋषि पुत्रों से और भगवान से पुत्र को प्राप्त करने के लिए, और कुंती 5 पुत्रों की माँ बन जाती है बिना पांडु के किसी सहयोग के। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट्स में बताइएगा, और क्या ये आपको पहले से पता थी? कहानी सुनाने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय श्री कृष्ण।